हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ में के हमारे इस सेशन में, जहां हम देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित करंट अफेयर्स के एमसीक्यू जो सूचना बुलेटिन और न्यूज़पेपर पर आधारित होते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में केंद्रीय रेल एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा राजस्थान के किस संस्थान को सेमीकंडक्टर चिप डिज़ाइन और एआई शोध का प्रमुख केंद्र बनाने की घोषणा की है। तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी। केंद्रीय रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने MNIT जयपुर को इसके लिए चुना गया है, जहां पर सेमीकंडक्टर और चिप डिज़ाइन के लिए और AI में शोध केंद्र का प्रमुख केंद्र बनाया जाएगा MNIT जयपुर को। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, नीति आयोग की वर्ष 2025-26 की तृतीय तिमाही रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस रैंकिंग में राजस्थान के नीमराणा ब्लॉक ने राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड रैंक हासिल की है। सेकंड स्टेटमेंट है, दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा तथा जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ ब्लॉक ने भी विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के तहत राजस्थान में रेल पर ट्रक ऑन ट्रेन सेवा शुरुआत की जा रही है, क्योंकि कारण आ है इससे डीजल की खपत कम होगी, पर्यावरण प्रदूषण घटेगा और सिक्कर के प्याज जैसे जल्दी खराब होने वाले कृषि उत्पादों को न्यूनतम नुकसान होगा और उपभोक्ता केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। यही कारण है ट्रक ऑन ट्रेन सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट हम देखेंगे, हाल ही में मध्य प्रदेश के संस्कृति परिषद साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार के लिए राजस्थान के किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को चुना गया है। हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। मध्य प्रदेश की संस्कृति परिषद द्वारा साहित्य अकादमी 2024 के लिए प्रोफेसर विष्णुकांत शास्त्री पुरस्कार से डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, राजस्थान में आयोजित होने वाले शहरी सेवा शिविर 2026 ग्रामीण सेवा शिविर के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यह शिविर पूरे प्रदेश में 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। सेकंड स्टेटमेंट है, शहरी सेवा शिविर के दौरान पिछले वर्षों का बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा कराने पर 100% की छूट दी जाएगी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। हमारा आंसर होगा सी। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में राजस्थान की सुप्रसिद्ध मांड गायिका गौरी देवी का 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो गौरी देवी का जन्म बाड़मेर में हुआ था, और उनका जो निवास स्थान है वो पाली रहा है। उनका जन्म बाड़मेर में हुआ था। सेवंथ क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित संस्कृति युवा संस्थान की ओर से ऑस्ट्रेलिया की संसद पार्लियामेंट ऑफ विक्टोरिया में पहली बार सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ गूंजा तथा योगाचार्य ढाकाराम को भारत गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्योंकि कारण आ रहे योगाचार्य ढाकाराम को यह सम्मान खेल और कुश्ती के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय निरंतर योगदान के लिए प्रदान किया गया है। क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है कि सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया था पार्लियामेंट्री ऑफ विक्टोरिया में, बल्कि आर गलत है। योगाराम ढाकाचार्य को यह सम्मान योग के क्षेत्र में दिया गया है, न कि खेल के क्षेत्र में। इसलिए हमारा आंसर होगा सी। ए सही है परंतु आर गलत है। एट्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में माय भारत अभियान तथा राज्य युवा नीति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, माय भारत अभियान के तहत राजस्थान 18 लाख पंजीकरण के साथ पूरे देश में दूसरे स्थान पर रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, राज्य सरकार प्रदेश की कुल 63% युवा आबादी को विकास का प्रमुख आधार बना रही है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है। 18 लाख पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में माय भारत अभियान के तहत सेकंड रैंक पर रहा है और प्रदेश की सरकार 63% युवा आबादी को विकास का प्रमुख आधार बना रही है। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में चर्चा में रहा अजमेर का सरधना क्षेत्र वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के तहत किस महत्वपूर्ण सुविधा की शुरुआत के कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। तो अजमेर में गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा 10th क्वेश्चन, राजस्थान क्रिकेट संघ RCA द्वारा हाल ही में किए गए ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी ने राज्य में पहली बार अंडर-19 बालिका वर्ग में राज्य क्रिकेट चैंपियनशिप आयोजित करने की घोषणा की है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व दूर दराज के क्षेत्रों में बालिकाओं को प्रतिस्पर्धात्मक मंच प्रदान करना है। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है।
बाहर काफ़ी मौसम ख़राब हो रहे हैं, आंधी तूफान और बादल गरज रहे हैं। इसे साथ हमारा 11th क्वेश्चन हम करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश से निकलकर कुन्नो नेशनल पार्क की कौन सी मादा चीता अपने 15 माह के शावक KBP2 के साथ राजस्थान बारां जिले के बांझामरी क्षेत्र में पहुंच गई है? तो हमने हमारे सेशन में इसके बारे में चर्चा की थी। मादा चीता का नाम वीरा है, जो अपने शावक KBP2 के साथ बारां में पहुंच गई है। 12th क्वेश्चन हमारा रहेगा, केंद्रीय सड़क एवं परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मंजूर की गई नागौर बीकानेर 4 लेन परियोजना के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इस परियोजना को लगभग 1359.33 करोड़ रुपए की लागत से BOT टोल मोड पर विकसित किया जाएगा। इस 4 लेन का निर्माण अभी पश्चिमी राजस्थान की सड़क कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। दोनों ही स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, हमारा सही आंसर होगा C। 13th क्वेश्चन हमारा रहेगा, कथन कारण पर आधारित है। राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग ने राज्य के सभी कलेक्टर्स को OBC परिवारों का सर्वे कराने के लिए पत्र भेजा है, क्योंकि कारण आ रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा 31 जुलाई तक पंचायत निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। इस सर्वे के लिए राजधारा मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। A और R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 14th क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न हुए राजस्थान राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव में निम्नलिखित कौन सा प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित नहीं हुआ है? अलका सिंह BJP, सतीश पुनिया BJP, नीरज डांगी INC, राजेंद्र राठौड़ BJP। तो हमारा सही आंसर होगा D, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को निर्वाचित नहीं किया गया है। 15 क्वेश्चन हमारा रहेगा, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा 29 जून को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह की श्रेणियों पर विचार कीजिए। शिक्षा विभूषण सम्मान 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक का दान देने वाले दानदाताओं को मिलेगा। शिक्षा भूषण सम्मान 30 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के दान 1 करोड़ रुपए से कम दान करने वालों को दिया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, और 1 लाख से 30 लाख रुपए तक का दान करने वालों को शिक्षा श्री सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में मिस डेजर्ट राजस्थान 2026 का मुख्य खिताब किसने अपने नाम किया है? तो हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी, पूनम कुमावत को मिस डेजर्ट राजस्थान चुना गया है। 17th क्वेश्चन हमारा रहेगा, जयपुर के सवाई कथन कारण पर आधारित है। सवाई मानसिंह अस्पताल में रिहेबिलिटेशन सेंटर में लकवे और रीढ़ की हड्डी से चोट ग्रसित मरीजों को के लिए 2 करोड़ रुपए की रोबोटिक गेट ट्रेनर मशीन खरीदी गई है, क्योंकि कारण आ रहा है यह मशीन मरीजों के मूवमेंट को कंट्रोल कर उनकी सामान्य चाल की रिकवरी को तेज करेगी, तथा जयपुर अस्पताल में दूसरा सरकारी संस्थान बनेगा जहां डिजिटल मेमोग्राफी शुरू की गई है। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, परंतु यह इसकी कारण आर एक की सही व्याख्या नहीं करता है, इस वजह से हमारा सही आंसर होगा B। 2 करोड़ रुपए की रोबोटिक ग्रेड ट्रेनर मशीन खरीदने का कारण यह नहीं है कि उनकी जयपुर अस्पताल में दूसरा संस्थान बनेगा। पूरी सही तरह से इसकी व्याख्या नहीं करता है। फर्स्ट लाइन तो जरूर कर दे, पर सेकंड लाइन नहीं करती, इस वजह से A और R दोनों सही, परंतु R A की सही व्याख्या नहीं करता है। 18th क्वेश्चन हमारा रहेगा, यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल आमेर महल के सौंदर्यीकरण की योजना के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, आमेर महल के मानसिंह महल शीश महल परिसर के प्राचीन भित्ति चित्रों के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी दिल्ली की संस्था इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स को सौंपी गई है। सेकंड स्टेटमेंट है, इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 5 करोड़ रुपए स्वीकृत की गई है। दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल करेक्ट है, हमने हमारे सेशन में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। 19th क्वेश्चन हमारा रहेगा, अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में जोधपुर के बुद्धनगर निवासी किस खिलाड़ी ने जूनियर वर्ग में 2 स्वर्ण पदक जीतकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश व राज्य का नाम रोशन किया है? तो हमने हमारे सेशन में चर्चा की थी, जोधपुर के ऋतिक बिश्नोई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व योगासन दिवस में स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा 20th क्वेश्चन, लास्ट 20वां क्वेश्चन, राजस्थान और हरियाणा के बीच होने वाले हाल ही में सहमत हुए दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी SNB बहरोड RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के संबंध में कौन सा कथन सही है? प्रथम चरण में इस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर को राजस्थान के बहरोड तक बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 130 किलोमीटर होगी। सेकंड स्टेटमेंट है, बाबल से राजस्थान तक की सीमा खंड की 50% लागत हरियाणा सरकार वहन करेगी, जबकि राजस्थान सीमा से बहरोड तक की संपूर्ण लागत राजस्थान सरकार द्वारा वहन की जाएगी। तो हमने हमारे सेशन में काफ़ी विस्तार से इसके बारे में चर्चा की है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम की टोटल लंबाई 130 किलोमीटर है, जो राजस्थान के बहरोड तक बनाया जा रहा है। बाबल से हरियाणा जो राजस्थान की सीमा तक, तो 50% लागत हरियाणा सरकार द्वारा वहन की जाएगी, और राजस्थान की सीमा में संपूर्ण लागत राजस्थान सरकार और उसकी कंपनियों द्वारा वहन की जाएगी। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। आज का सेशन हमारा ये समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।